Good morning student, welcome to online class for student. Today we discuss about subject math और subject math में चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 13। तो ये क्वेश्चन है 1 एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपको इसको एक्सपोनेंशियल और बेस तो हम समझ चुके हैं, एक्सपोनेंट और बेस कौन सा होता है, तो आपको ये उसी फॉर्म में लिखना होगा। तो जैसे 27 लिखा है, ठीक है। अब आपको ये 27 किस तरह से लिख कर दिया गया है, अनरूट में लिखा गया है ना, उसी तरह से आगे भी सम है सभी। तो आपको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता है कोई भी सम, तो आपको सबसे पहले क्या है, उसी चीज़ को लिखो पहले। तो जैसे 27 है तो 27 को इसी तरह से हम लिख लेंगे 27, और जिसके ऊपर कोई नहीं लिखा है, वैसे यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, लेकिन आपको ये करना इसी तरह से। इसकी पावर मीन्स हो गया कि 1/2 होगा, इसका हाफ है, नहीं हो रहा है। और जैसे ये लिखा है तो 156 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/4। ये ब्रैकेट में ही लिखा करना, ये पावर है। और आगे क्या है, 2 है, 2 और लिखा है -5 अंदर अंडर रूट के। तो आपको ये करना है कि 5 को तो 5 लिखा रहने दीजिए, -5 है, लेकिन ये जो 3 लिखा है उसको लाके नीचे लिख देना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि किस तरह से इन सम्स को आपको लिखना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। सॉरी, ये 3 जो है ये ऊपर आना चाहिए, मैंने गलती कर दी जल्दबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज रेडिकल्स। तो रेडिकल्स भी किस तरह से लिखते हैं हम, जब कोई सम है तो इसको सेम इसी तरह से उल्टा कर देना है, जैसे क्वेश्चन 1 किया है हमने। तो 7 की पावर है 1/5। इसका मीन्स क्या हुआ कि 7 रूट के अंदर है और बाहर 5 लिखना है। जो अपॉन में होगा वो हमारा ये बाहर आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, जो ये लिखा था इसको हमने 3 नीचे लिख दिया था। इसमें बन यहाँ पे कुछ था नहीं, तो 1 के अपॉन में नीचे 4 लिखिए, 1/4 लिखा है। इसी तरह से इसको लिखना है कि 5 तो हम यहीं छोड़ देंगे, 3 यहीं छोड़ देंगे, 5 हम बाहर ले आएंगे। तो 8/15 और बाहर क्या हो जाएगा 5, और इसको ब्रैकेट में 3 लिख देना। ये तो मैंने सारे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगी वो आप अपने आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 की पावर है -3/2। तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। सबसे पहले आप देखिए 100 का फैक्टर कीजिए, तो ये किससे होगा, अगर ये स्क्वायर देखें तो ये 10 का स्क्वायर होगा। इसकी नीचे देखो पावर, नीचे अपॉन में क्या लिखा है 2। तो ये देखना है हमें कि कितनी ऐसा कुछ नंबर हम ले आए यहाँ पर इसकी पावर में कि ये 2 पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो 10 का स्क्वायर अगर हम करेंगे 2, तो ये पावर पूरी तरह से हट जाएगी ना। और बाहर क्या लिखा था -3/2। तो मैंने बताया है आपको, अगर दो पावर एक साथ आती है तो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये किसकी बन गई है, मल्टीप्लाई वाली फ्रैक्शन है ना, ये 2 से 2 कट गया। तो क्या आंसर होगा 10 की पावर -3। अब किसी की पावर -3 होता है तो वो हम उल्टा करके इस तरह से लिख सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह से करना है, सेकंड वाला। और थर्ड में आपको क्या है, सिंप्लीफाई करना है। मैंने आपको बताया था कि जब बेस सेम होते हैं तो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देते हैं। तो 3 की पावर 1/2 + 3/2। अब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो लिख देना 3 की पावर में, ठीक है। अब मैं नहीं बताऊंगी आप क्या करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन भी यही है कि बेस सभी सेम है, 64 64 64, बाकी सभी को आपको ऐड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 थोड़ा सा अलग है। तो 9 लिखिए, 0.09 लिखिए। उसके बाद आप लिखो पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं, और 2 डिजिट है तो 2 0 आ गए। तो हमारा क्या नंबर हो गया 9/100, और बाहर है 3/2। अब देखिए कितना स्क्वायर करेंगे, 2 से कट जाएगा। तो किस नंबर का ये स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 है, और 10 का स्क्वायर 100 है। तो ये तो 2 आ जाएगा बाहर, और बाहर पहले से ही 3/2 है तो कट जाएंगे, है ना। तो क्या आंसर हो गया 3/10 की पावर 3। इट मीन्स 3/10 × 3/10 × 3/10
10। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे इसको सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एक्सप्रेस द रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो आपको इसको सॉल्व करना है। जब दो पावर होती हैं तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर माइनस का आंसर है तो अपोजिट में कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए कि 1 के अपॉन में लिख देंगे और पावर जो है हमारी प्लस की हो जाएगी। इसके दोनों के बेस सेम है तो आप इसको प्लस कर दीजिए पावर को। ठीक, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं जो कि हमने पहले के एक्सरसाइज में सॉल्व किए हुए ही है। ठीक है, तो इन सभी को सॉल्व करें। अगर कोई डाउट हो तो वो मुझसे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।